क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा सुपरमार्केट है जहां आप अगर 1,000 रुपए का सामान खरीदें तो वही सामान किसी और जगह पर कम से कम 1200 से 1300 रुपए का पड़ेगा। और सबसे हैरानी की बात, इस सुपरमार्केट चेन ने आज तक कभी भी बड़े बड़े टीवी एड्स या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पर पैसा नहीं खर्च किया। फिर भी ये बना है इंडिया का सबसे लाभदायक रिटेल चेन। हम बात कर रहे हैं डी मार्ट की, जिसने रिलायंस जैसे दिग्गज और बिग बाजार जैसे मशहूर ब्रांड्स को छाड़ दिया और आज अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है। लेकिन सवाल ये है, डी मार्ट इतना सस्ता सामान कैसे देता है? इसका बिजनेस मॉडल इतना मजबूत क्यों है कि बाकी प्लेयर्स धीरे धीरे पीछे छूट गए? और सबसे बड़ी बात, इससे हमें क्या सीख मिलती है एक एंटरप्रेन्योर के रूप में? चलिए जानते हैं डी मार्ट की अद्भुत सफलता की कहानी, शुरुआत से लेकर एम्पायर तक। चैप्टर 1, डी मार्ट की शुरुआत। साल 2002, मुंबई। एक आदमी जिसने स्टॉक मार्केट में करोड़ों कमाए लेकिन पब्लिक आई से हमेशा दूर रहे, राधाकिशन दमानी। दमानी जी का मानना था कि अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर को समझना होगा। भारत का मिडिल क्लास हमेशा वैल्यू कॉन्शियस होता है, जहां सस्ता मिलेगा वहीं जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने खोला अपना पहला डी मार्ट स्टोर पोवाई, मुंबई में। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन दामानी जी ने अपने रिटेल मॉडल में कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिनको आज भी डी मार्ट फॉलो करता है। चैप्टर 2, डी मार्ट का यूनिक बिजनेस मॉडल। एक, अपनी जमीन, अपनी दुकान। रिटेल में सबसे बड़ा खर्च होता है किराया, रेंट। बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश और बाकी प्लेयर्स मॉल या किराए पर जगह लेते हैं। डी मार्ट ने तय किया, जमीन खरीदो, खुद का स्टोर बनाओ, इससे रेंट का खर्च जीरो और लॉन्ग टर्म एसेट बना। 2, एवरीडे लो प्राइस। बाकी स्टोर्स फेस्टिवल सेल, बिग डिस्काउंट डेज जैसे कैंपेन चलाते थे। डी मार्ट का रूल है हर दिन सस्ता। कस्टमर जानता है कि चाहे जब भी जाओ यहां सबसे लो प्राइस मिलेगा। 3, लिमिटेड कैटेगरीज। फास्ट मूविंग गुड्स। डी मार्ट केवल वही प्रोडक्ट्स बेचता है जो जल्दी बिकते हैं। ग्रोसरी, एफएमसीजी, किचन, अपैरल। हाई मार्जिन, स्लो सेलिंग प्रोडक्ट्स को अवॉइड करता है। 4, वेंडर रिलेशंस। इंडस्ट्री में सप्लायर्स को पेमेंट 60 से 85 दिन लेट मिलता है। डी मार्ट वेंडर्स को सिर्फ 8 से 10 दिन में पेमेंट करता है। रिजल्ट, वेंडर्स भी डी मार्ट को प्रायोरिटी देते हैं और लोवेस्ट प्राइस ऑफर करते हैं। यही बिजनेस मॉडल डी मार्ट को बाकी रिटेलर्स से अलग बनाता है। चैप्टर 3, ग्रोथ जर्नी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। 2002, पहला स्टोर पोवाई में। 2007, 50 स्टोर। 2010, महाराष्ट्र और गुजरात में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। 2017, आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब 104 बार हुआ। लिस्टिंग के दिन 114% का रिटर्न। ये इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ सक्सेस बना। 2025 तक 330 से ज्यादा स्टोर्स, 14 राज्यों में उपस्थिति। दामनी जी ने कभी आक्रामक विस्तार नहीं किया। उनका फॉर्मूला था धीमी, स्थिर और लाभदायक वृद्धि। चैप्टर 4, डी मार्ट विरुद्ध कॉम्पिटिटर्स। रिलायंस रिटेल। रिलायंस के पास कैपिटल और टेक्नोलॉजी है, लेकिन डी मार्ट का लो कॉस्ट ओन लैंड मॉडल अनमैच्ड है। बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप। बिग बाजार डिस्काउंट्स और ऑफर्स पर डिपेंड करता था। हाई रेंटल्स, पल्स हेवी डेट ने फ्यूचर ग्रुप को डुबो दिया। डी मार्ट ने कॉस्ट कंट्रोल और ओन लैंड से प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखी। ई कॉमर्स जायंट्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट। ऑनलाइन ग्रोसरी का बूम आया, लेकिन डी मार्ट ने भी डी मार्ट रेडी ऑनलाइन प्लस पिकअप मॉडल लॉन्च किया। इससे उन्होंने मार्केट ट्रेंड को भी अपनाया। जहां कंपेटिटर्स शॉर्ट टर्म मार्केटिंग में फंस गए, डी मार्ट ने लॉन्ग टर्म मॉडल पर फोकस किया। चैप्टर 5, डी मार्ट की सफलता के राज। 1, सरलता शक्ति है। कोई फैंसी स्टोर, कोई एड, बस साधारण लेआउट और कम दाम। 2, ग्राहक का विश्वास। लोग जानते हैं कि डी मार्ट में सस्ता और जेन्युइन सामान मिलेगा। 3, लागत नियंत्रण। न्यूनतम कर्मचारी, न्यूनतम सजावट, अधिकतम कार्यक्षमता। 4, राधाकिशन दामानी की धैर्य। उन्होंने कभी रश में विस्तार नहीं किया।
Sustainable growth towards long-term success. Chapter 6 Current scenario and future plans. Market cap 3.5 lakh crore plus revenue. Double-digit growth हर साल. Competition. Reliance Smart Bazaar, JioMart, Amazon Fresh. Future. DMart Ready. Online model. और Tier 2, Tier 3 cities में expansion. Experts मानते हैं कि आने वाले 10 सालों में भी फिजिकल रिटेल प्लस डिस्काउंट मॉडल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। चैप्टर 7 लर्निंग्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। 1 नो योर कस्टमर, मिडिल क्लास साइकोलॉजी समझो। 2 कॉस्ट डिसिप्लिन, खर्च कम, एफिशिएंसी ज्यादा। 3 ट्रस्ट, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर ट्रस्ट, फ्री मार्केटिंग। 4 लॉन्ग टर्म विजन, अग्रेसिव एक्सपेंशन से बेटर है स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। 5 कैश फ्लो मैटर्स, वेंडर्स को जल्दी पे करो, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। 6 ओन एसेट्स, जॉब स्ट्रेंथ, रेंट से बेटर है लैंड ओनरशिप। 7 वर्ड ऑफ माउथ ब्रांडिंग, सेटिस्फाइड कस्टमर्स ही सबसे बड़ी मार्केटिंग टीम होते हैं। दोस्तों, डी मार्ट की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बिजनेस में ग्लैमर या एडवर्टाइजिंग नहीं, बल्कि कस्टमर ट्रस्ट, कॉस्ट डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ी पावर है। आज डी मार्ट सिर्फ एक सुपरमार्केट नहीं, बल्कि भारत के मिडिल क्लास का सबसे बड़ा शॉपिंग डेस्टिनेशन है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में डी मार्ट रिलायंस और अमेज़न को पीछे छोड़ देगा? कमेंट में लिखिए। और अगर ये केस स्टडी आपको वैल्यू दी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही बिजनेस स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे।